नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 14वां पाठ लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जो होता है वो जन सामान्य का गीत होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह अपनी लोच में, अपनी ताजगी में और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। अब शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत ऐसा संगीत होता है जो ध्वनि प्रधान होता है और इसका एक नियमित शास्त्र होता है जहाँ पर नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए जो लोकगीत है वह लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोल, ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय का अर्थ होता है तुच्छ या कम समझा जाता था, कमतर समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांध रखी है, यानी कि उन्होंने अलग अलग बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों का संग्रह करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है, यानी कि आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोकगीत के एक प्रकार हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओरांव, मूला, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी कि यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो नियमों की जकड़ में नहीं बंधा हुआ है, बल्कि यह निर्द्वंद लहराता है, यानी कि बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी संघर्ष के इनका जीवन लहराता रहता है, यानी कि चलता रहता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, यानी कि अलग अलग प्रकार के गीत होने के कारण भी वे एक समान भूमि पर गाए जाते हैं, यानी कि समान है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। ये सारे पहाड़ी गीत हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग अलग विधियां हैं, फिर भी ये क्या कहा जाते हैं? एक समान भूमि पर गाए जाते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया, क्योंकि ये पहाड़ क्षेत्र से संबंधित लोकगीत हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के अपने अपने लोकगीत हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही चाव से, रुचि से और जोश के साथ में उनको गाया जाता है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी कि इन गीतों में कोरी कल्पनाएं नहीं होती हैं, बल्कि हमारा जो वास्तविक जीवन है रोजमर्रा का, उन्हीं के भावों को लेकर
इन गीतों को बनाया गया है, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म का मतलब होता है हृदय, और हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होने के कारण ये गीत हमारे हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी ये लोकगीत गाए जाते हैं, लोग उस ओर खींचे चले आते हैं और बड़े चाव से उसे सुनते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी कि लोकगीत जिस भी क्षेत्र का होगा वह उस क्षेत्र की लोक भाषा में गाया जाएगा। जैसे राजस्थान का लोकगीत होगा तो राजस्थानी भाषा में, बंगाल का लोकगीत होगा तो बंगाली भाषा में, और पहाड़ों का लोकगीत होगा तो वो पहाड़ी भाषा में गाया जाएगा। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। हमारी अपनी भाषा में जब हमें कोई गीत सुनने को मिलता है तो हम उसके भाव को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और वह हमें खुश करने वाला, आनंद देने वाला होता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यानी कि ये जिस भी राग में गाए जाते हैं वह आकर्षित करते हैं। उससे ज़्यादा हम अगर भाषा को समझ पाते हैं तब भी ये हमारे क्षेत्र में सफल होते हैं। जैसे कुमाऊनी भाषा में गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं वो कुमाऊं में ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि कुमाऊं के लोग उस भाषा को जानते हैं, उसके भाव को आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए ये उस क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी भाषा के समझे जाने के कारण ये आसपास के क्षेत्रों में भी सफल रहते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। यानी कि भोजपुरी भाषा में विदेशिया एक लोकगीत का प्रकार है जो 30-40 वर्षों से जिसका प्रचार हो रहा है, और इन्हें गाते हुए लोग देहातों में फिरते हैं। और वहाँ के जो जिले हैं यानी कि बिहार के, वहाँ पर विदेशिया ही प्रसिद्ध है, बाकी अन्य लोकगीत लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो इस तरह के गीत वहाँ पर बिहार में काफ़ी लंबे अरसे से प्रचलित हो रहे हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, यानी कि जनजातियां जो होती हैं उनके अपने दल गीत होते हैं। दल गीत मतलब जो समूह में गाए जाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी कि एक दल बनाया जाता है, एक और पुरुष और एक और स्त्रियां रहती हैं। एक बार पुरुष अपने गीत की पंक्तियां गाती हैं प्रश्न के रूप में, और उसके जवाब के रूप में स्त्रियां उसका गायन के रूप में जवाब देती हैं। और इस प्रकार से जो दल गीत जनजातियों में पाए जाते थे, लेकिन कुछ समय से इनका ह्रास हुआ है, यानी कि इनमें कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय में दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गांव में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। यानी कि ये जो गीत है वो गद्य पद्यात्मक है, यानी कि इनका कुछ रूप गद्य के रूप में और कुछ पद्य के रूप में है, और अपनी बोली में ये गाए जाते हैं। तो इस तरह के गायन अभी कहीं कहीं हमें सुनने को मिल जाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है।
हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। सिरस्ती मतलब सृजन करना अर्थात निर्माण करना, तो इनका निर्माण भी अधिकतर औरतें ही करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, यानी कि मर्द अर्थात आदमी लोग भी इन गानों को बनाते भी हैं और गाते भी हैं, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। यानी कि संसार के अन्य देशों में स्त्रियां और पुरुष मिलकर गीतों को गाते हैं, उनके अलग से कोई गीत नहीं होते, लेकिन भारत में स्त्रियों के अलग से गीत पाए गए हैं। त्योहार पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए राह के गीत, विवाह के गीत जिन्हें आप सगुन आखर कहते हैं, ये स्त्रियों द्वारा ही गाए जाते हैं। और मटकोड़ जौनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन चीज़ों को आपने अपने आसपास शुभ प्रसंगों पर देखा होगा, सुना होगा। तो ये जो गीत हैं स्त्रियों द्वारा ही गाए जाते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, यानी कि उनका जिक्र किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। यानी कि जो औरतें हैं वो अपना एक दल बना लेती हैं और साथ में बैठकर वो गाती हैं। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अब यहाँ पे अपने अपने विद्यापति है कहने से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पूरब में मैथिल और कोकिल जो है विद्यापतियों के गीत गाए जाते हैं, उसी तरह देश के प्रत्येक कोने में विद्यापति हैं। कहने का तात्पर्य है कि विद्यापति के समान गीतों के रचनाकार हैं जो गीतों की रचना करते हैं और देश के कोने कोने में अपने अपने गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गरबा विशेषकर नवरात्रियों पर भी गरबा गायन और नृत्य होता है। साथ ही लकड़ियां भी बजाती रहती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष रूप में इसे गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी कि यहाँ के गीत, जो गाँव के गीत हैं, वो अनंत प्रकार के हैं, यानी कि अलग अलग, जिनका अंत ही नहीं है। इतने गीत गाँव में पाए जाते हैं और यही गीत यहाँ के लोगों में आनंद भरते हैं और यहाँ का जो जीवन है, उद्दाम जीवन है, यहाँ के असंख्य गानों का प्रतीक है। यानी कि असंख्य गाने यहाँ के जीवन में प्रसन्नता ला देते हैं। यह भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।